हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड एम क्लासेस पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज की ये दूसरी क्लास है। अगर आपने इसकी पिछली क्लास नहीं देखी है तो इसकी पिछली क्लास आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप उसे देख लीजिए एक बार, ताकि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सहित 2/3% जोड़ दें तो संख्या 2149 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 16 सही 2/3% को हम भिन्न में बदलेंगे। तो 16 या 48 और 2 50। 16 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50, और बटे में 3 इंटू प्रतिशत लगा है तो 1/100 से गुणा कर देते हैं। 50 दूना के 100, तो ये हो जाएगा 1/6। 1/6 प्राप्त हो गया। तो अंश को हम क्या करते हैं, वृद्धि या कमी में लेते हैं और हर को हम मूल संख्या मानते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि जोड़ दें। जोड़ने का मतलब यानी कि वृद्धि हो रही है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 6 में 1 की वृद्धि, तो ये हो गया 7। तो यहाँ पे होगा 7। 7 यूनिट बराबर हो कितना दिया हुआ है, 2149। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 2149 बटे में 7। तो जब भी जोड़ी संख्या में हम भाग देते हैं तो बीच में 0 लगा देते हैं। तो 7 तिरिके 21 और 0 लगा देंगे बीच में, 7 सते 49। तो ये आ गया कितना, 307। अब हमसे पूछ रहा है कि मूल संख्या बताइए। तो मूल संख्या कितनी है, 6। तो 6 से हम क्या कर देंगे, 6 और गुणे 307। तो ये हो जाएगा 1842। इसका आंसर आ गया 1842। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसी संख्या का 12 सही 1/2% जोड़ने पर 7281 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे। तो 12 सही 1/2% को सबसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। तो 12 दूना 24 और 1 25। तो ये हो जाएगा 25/2 और इंटू में 1/100। तो 25 चौक को 100, यहाँ से आ गया 1/8। हमसे मूल संख्या पूछ रहा है। तो मूल संख्या कितनी है, 8। इसमें क्या कह रहा है, जोड़ने पर, यानी कि जोड़ने पर तो वृद्धि हो रही है। तो कितने की वृद्धि, 8 में 1 की वृद्धि, तो 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 7281। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 7281 बटे में 9। 9 से जब भाग देंगे तो 9 8 72 और बीच में 0 लगा देंगे क्योंकि जोड़ा संख्या है, और 9 9 81। तो ये हो गया 809। अब हमसे क्या पूछ रहा है, मूल संख्या। तो मूल संख्या हमारी कितनी आई थी, 8। तो क्या कर देंगे हम, 809 में हम 8 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6472। इसका आंसर आ गया 6472। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 1/2% घटाने पर 125 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2/3 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, 2/3। तो ये 16 सही 2/3%। तो सबसे पहले निकालेंगे 16 या 48 2 50। तो ये होगा 50/3 और गुणे 1/100। तो 50 दूना 100 और ये हो जाएगा 1/6। जब भी घटाने की बात करें तो मूल संख्या में से हम क्या करते हैं, हर में से अंश को माइनस करेंगे। जब जोड़ने की बात करें तो हर में अंश को जोड़ देते हैं। तो मूल संख्या कितनी है हमारी, 6। 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 यूनिट बराबर 125, इसलिए 1 यूनिट बराबर 125 बटे में 5। तो 5 दूना 10
और 5 बचे 25, तो ये कितना आ गया 25। और हमारी मूल संख्या कितनी दी हुई है, मूल संख्या है 6, तो 6 गुणे 25, तो ये हो जाएगा 150। इसका आंसर आ गया 150। अगला टाइप है प्रतिशत की तुलना। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई जिससे उसके उपभोक्ताओं की संख्या में 5% की कमी आई, तो चावल विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले निकालेंगे 20%, तो ये 20% बराबर हो जाएगा 20/100, तो ये आ जाएगा 1/5। अब 5% बराबर होगा 5 गुणे 1/100, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/20। 5 दूना 10 कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/20। तो अंश को हम वृद्धि या कमी में लेते हैं और हर को हम लेते हैं मूल संख्या मानते हैं। पहले चावल की कीमत थी 5 रुपये और ख़रीदने कितने आते थे लोग, 20 लोग। मूल संख्या को हम हमेशा लेंगे, तो मूल संख्या 5 और 20 है, तो 5 दूना 10। और अब चावल के मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई, तो 5 में 1 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6 और गुणे 20 में से 1 को माइनस करेंगे क्योंकि 5% की कमी आई, तो 5% बराबर है 1/20, तो 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19 बराबर हो जाएगा 114। अब क्या करेंगे, हम दोनों का अंतर लेंगे, 114 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो कितने की वृद्धि हो गई, 100 में 14 की वृद्धि हो गई। और कितने में हुई, तो 100 में हुई। और गुणे क्या करेंगे, हम प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 से 100 कट गया, यहाँ से आ गया 14%। तो इसका आंसर कितना आ गया, 14%। तो 14 की वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन है, फलों की कीमत में 12.1/2% की कमी आई जिससे उसके उपभोक्ताओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो फल विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले निकालेंगे 12.1/2%, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 और गुणे 1/100, तो 25 चौको 100, ये हो जाएगा 1/8। तो 20% बराबर होता है 20/100, तो ये हो जाएगा 1/5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पहले कितनी कीमत थी फलों की, तो 8 थी, 8 और ख़रीदने कितने आते थे लोग, 5, तो 8 × 40। और क्या हुआ, फलों की कीमत में कमी आई, तो कितने की कमी आई, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 और गुणे संख्या में वृद्धि हो रही है, तो 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6, ये हो जाएगा 7 × 6 42। कितने में हो रहा है, इसमें से 42 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। और कितने में हो रहा है, तो 40 में 40 और गुणे 100, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, तो इसका आंसर आ गया 5%। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।